फ्रेंड्स कैसे हैं। तो आज हम एक टॉपिक चुने हैं, उसका नाम है, जिसका टॉपिक का वो है वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, राइट। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपनी अधिक से अधिक दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप जो है वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, इसका मॉरल तो हम सीखेंगे, साथ ही साथ इसकी अच्छी शिक्षा के साथ इसमें इसके कुछ ग्रामर के पार्ट वो भी हम सीखेंगे और साथ ही साथ अच्छे वर्ड पावर को भी हमें याद करना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन का महत्व, वैल्यू मीन्स महत्व, इम्पोर्टेंस किसका, डिसिप्लिन का। हाँ, ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन की स्पेलिंग बड़ी अच्छी है और ये डिसिप्लिन भी बड़ी अच्छी है। तो डिसिप्लिन अच्छी है और इसकी स्पेलिंग अच्छी है, तो इसको हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। अब वैल्यू तो है ही है, उसका वैल्यू ही होता है वैल्यू का। तो वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन यानी कि डिसिप्लिन का महत्व, डिसिप्लिन का वैल्यू यानी मूल्य, मूल्य मतलब ही होता है इंपॉर्टेंस, महत्व, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का महत्व। देयर इज़ नो लाइफ विदाउट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बिना तो कोई लाइफ होती ही नहीं है। देयर इज़ नो लाइफ, कोई लाइफ नहीं है विदाउट, बिना डिसिप्लिन के, यानी बिना डिसिप्लिन कोई लाइफ नहीं होती है, ध्यान रखना है। और इट इज़ डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन है विच फोर्टिफाइज द मैन, जो आदमी को क्या करते हैं, मजबूत करता है, सुरक्षित करता है। विथ स्ट्रॉन्ग करेक्टर, मजबूत, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, करेक्टर मतलब होता है चरित्र, मजबूत चरित्र से हमें सुसज्जित करता है। और सुरक्षित, फोर्टिफाई मतलब होता है सुरक्षित रखना, फोर्टिफाइज सुरक्षित रखना। और जैसे होता है ना कि हम बड़े किले को फोर्टिफाइज करते हैं, सुरक्षा के लिए बड़ी ऊँची सी दीवार उठाते हैं। तो हमारा ऊंचा चरित्र यानी मजबूत चरित्र के ये क्या करता है, सुरक्षा करता है। कौन करता है ये, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन फोर्टिफाइज द मैन विथ स्ट्रॉन्ग करेक्टर, से आदमी को ये सुरक्षित करता है। एनलाइटन्स, और ये एनलाइटन भी करता है। एनलाइटन मतलब होता है हमें प्रबुद्ध बनाता है, हमें श्रेष्ठ बनाता है, हमारे व्यक्तित्व को और हमारे मस्तिष्क को। एनलाइटन्स द माइंड, हमारे माइंड को एनलाइटन्स करता है, मतलब भी प्रबुद्ध करता है, यानी तेज करता है। एनलाइटन्स मतलब तेज करना, है ना, प्रकाशित करना, प्रबुद्ध करना, किसको, माइंड को। विथ, कैसे, विथ यूजफुल नॉलेज, अच्छे उपयोगी ज्ञान से। एंड यूजफुल मतलब उपयोगी, नॉलेज ज्ञान। एंड इंस्टिल, और ये भरता है क्या, इन हिम उनमें, द वर्चुअस प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, लाइफ के कैसे वर्चुअस प्रिंसिपल्स, यानी कि वर्चुअस मतलब कीमती सिद्धांत, यानी कि नेक सिद्धांत, किसके, जीवन के नेक सिद्धांत भरता है। कौन, डिसिप्लिन, ठीक। इट ग्राउंड्स नीटनेस एंड ऑर्डरलीनेस, ये समयबद्धता, जीवन की समयबद्धता, समय की जो है व्यवस्था और व्यवस्थाबद्ध करता है। और नीटनेस यानी कि साफ सुथरा करता है, इसी को ही ग्रांट करता है, ये हमें देता है। ग्रांट करना मतलब देना। इट ग्रांट्स, ये देता है नीटनेस, साफ सुथरा और व्यवस्थित जीवन, ठीक है। ये हमें साफ सुथरा और व्यवस्थित जीवन देता है। कौन देता है, डिसिप्लिन देता है। हमारे लाइफ को कैसा बनाता है, नीटनेस एंड ऑर्डरलीनेस ऑफ लाइफ, ठीक। डिसिप्लिन इम्प्लाइज टू प्रेस्क्राइब अ कोड ऑफ कंडक्ट, ये डिसिप्लिन एक चीज़ और बताता है, समझाता है, टू प्रेस्क्राइब, रूल बताता है एक तरह से। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता का प्रेस्क्राइब करना मतलब होता है एक तरह सूची बनाना, है ना। ये सूची एक नियमों, कायदों, कानूनों की एक सूची होती है जिसको हम पालन करते हैं। यही उस पूरी लाइन का मतलब है कि डिसिप्लिन इम्प्लाइज टू प्रेस्क्राइब करते हैं एक कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आचरण संहिता, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट मतलब व्यवहार होता है, कोड मतलब नियमावली या सिद्धांत, कोई सूची देता है। डिसिप्लिन देता है सूची, कोड ऑफ कंडक्ट व्यवहार की सूची देता है, और व्यवहार की सूची यानी व्यवहार के सिद्धांतों की सूची देता है। आई स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में स्टूडेंट हैज़ टू मेंटेन द डिसिप्लिन, मेंटेन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, ऑफ द लिसनिंग क्वाइटली टू हिज टीचर, अपने टीचर को शांतिपूर्वक सुनने के लिए क्या करना पड़ता है, टू मेंटेन द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं नहीं क्लास में, तभी तो हम टीचर जो हमें पढ़ाते हैं उसको हम समझ पाते हैं, सुन पाते हैं ठीक से। और अगर हम केओस में रहें, यानी कि ज़्यादा हलचल रहेगी, तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और अ सन हु डिसोबे हिज पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स को डिसोबे करते हैं। अ वर्कर्स हु डिसरिगार्ड्स हिज सुपीरियर, जो अपने वर्कर अपने सुपीरियर को डिसोबे करते हैं, नहीं मानते हैं। अ सोल्जर हु गोज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द आर्मी, आर्मी के नियमों के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, रूल मतलब नियमों के, और आर्मी के यानी आर्मी के, ऑफ द आर्मी, आर्मी के नियमों के खिलाफ जो सैनिक क्या करते हैं, डिसोबे करते हैं।
द ब्रिंग डाउन अपॉन हिमसेल्फ, वो ब्रिंग डाउन कर देते हैं क्या, अपने को नीचा कर देते हैं। किस बात से, द चार्जेज ऑफ इनडिसिप्लिन, उनके ऊपर अनुशासनहीनता का, इनडिसिप्लिन अनुशासनहीनता का चार्ज, यानी डिसओबे करते हैं किसका, डिसिप्लिन का। तो जो डिसओबे डिसिप्लिन करते हैं उसको बोलते हैं इनडिसिप्लिन्ड हैं लोग, तो उनके ऊपर एक आरोप लगता है, चार्ज लग जाता है। तो अ मैन हु लिव्स इन ए सोशल ऑर्डर, और जो आदमी सोशल ऑर्डर में रहता है, सामाजिक नियमों में रहता है, हैज़ टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ, वो अपने ही अधीन होता है। सब्जेक्ट मतलब अधीन, हिमसेल्फ मतलब अपने, तो अपने अधीन होता है। टू लर्न मैनर्स, वो मैनर्स सीखता है ना, क्या सही है क्या गलत है। एंड फॉलो सर्टेन रूल्स, कुछ नियमों को भी सीखता है और पालन करता है। फॉलो मतलब पालन करना, सर्टेन मतलब कुछ रूल्स का पालन करता है, क्योंकि उसे समाज में रहना पड़ता है, तो समाज में कुछ नियम होते हैं। इट इज़ रॉन्गली बिलीव्ड, यह गलत समझा जाता है कि बाई द पीपल, लोगों द्वारा, दैट की डिसिप्लिन इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शन, की डिसिप्लिन जो होता है इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शन मतलब कि रुकावट ला देता है, रुकावट डालता है, ठीक है। कौन, रिस्ट्रिक्शन मतलब बाधा है ना, क्या होता है, रुकावट इम्पोज करता है, कौन, डिसिप्लिन, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो इट इज़ रॉन्ग, यानी इट इज़ रॉन्गली बिलीव्ड, ये गलत माना जाता है बाय द पीपल, लोगों द्वारा। टू बी ट्रूली फ्री, सही अर्थों में फ्री होने के लिए, इज़ टू लिव अंडर सर्टेन रूल्स, तो सही में अर्थों में फ्री होने का मतलब होता है टू लिव अंडर सर्टेन रूल्स, किसी कायदे में, नियम में ही रहना चाहिए। men who to live under certain rules to be truly free, सच में फ्री होने के लिए किसी नियम में ही बंधे रहना चाहिए। men who regard, आदमी जो रिकॉर्ड करता है, डिसिप्लिन को मानता है, एज के रूप में, अर्कसम मतलब कि, अर्कसम मतलब होता है कि दुखी करने वाला। अगर डिसिप्लिन को कोई दुखी करने वाला, परेशान करने वाला मानता है, अर्कसम मतलब कि परेशान करने वाला या दुखी करने वाला, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, फेल टू रिकॉग्नाइज, तो वे फेल होते हैं। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने में, फेल टू रिकॉग्नाइज को पहचानने में फेल होते हैं। कि दैट मतलब कि इट्स अब्सेंस लीड्स टू केओस, कि उन्हें नहीं पता होता है, वे नहीं पता पाते कि अब्सेंस ऑफ द डिसिप्लिन, अनुशासन का न होना, लीड्स टू केओस, क्या हो जाएगा, उपद्रव हो जाएगा और व्यवस्था बिगड़ जाएगी, केओस हो जाएगा, यानी कि हलचल होगी और कोई किसी की नहीं सुनेगा मानेगा। इन एवरी स्फीयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, ऑर्गेनाइज लाइफ के हर एक क्षेत्र में, एवरी मतलब प्रत्येक, स्फीयर मतलब क्षेत्र, ऑफ ऑर्गेनाइज लाइफ व्यवस्थित जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए क्या है, इट इज़ एसेंशियल, ये आवश्यक है। एसेंशियल मतलब आवश्यक। डिसिप्लिन इज मोस्ट एसेंशियल इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एज यू नो, जैसा कि आपको पता है कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन क्या है, मोस्ट एसेंशियल है, अति जरूरी है, इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद में। इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स मतलब खेल कूद में, ठीक है। स्पोर्ट्स, खेल कूद को स्पोर्ट्स ही तो है, गेम खेल। इन ऑल द गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, एंड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ के संगठन में, जानते हो कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ती हैं, उनके संगठन में अनुशासन यानी डिसिप्लिन जरूरी है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जरूरी है, और सेना के सैनिकों में ज़रूरी है। डिसिप्लिन इज़ ए ग्रेट फोर्स, बहुत बड़ा फोर्स माना जाता है, शक्ति मानी जाती है। द सक्सेस इन द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जितने भी औद्योगिक उद्यम हैं और जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्टिवेट करता है, किसके द्वारा, बाई डिसिप्लिन के द्वारा ये एक्टिवेटेड होता है, यह जो है सक्रिय होता है, क्या, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। डिसिप्लिन इज़ मैटर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ये मैटर कैसा, ह्यूमन रिलेशनशिप भी इससे बनता है। डिसिप्लिन रहेंगे तो ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छा होता है, मानवीय संबंध अच्छे होते हैं, ये उसका भी मैटर यानी विषय समझा जाता है। इट मीन्स सेल्फ कंट्रोल, यानी कि डिसिप्लिन का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, नॉट द आउट कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, आपके ऊपर कोई भी बाहरी कंट्रोल नहीं हो सकता अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो। एंड इट इज़ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये आपका खुद का डिटर्मिनेशन यानी संकल्प है, थ्रू सेल्फ डायरेक्शन, अपने द्वारा आत्मनिर्देशित। सेल्फ डायरेक्शन मतलब आत्मनिर्देशित, आत्म जो है संकल्पित, यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि आत्म संकल्प, डिटर्मिनेशन संकल्प होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन आत्म संकल्प, यानी आपके द्वारा आपकी दिशा तय की जाएगी, आपके द्वारा सब कुछ तय होगा अगर आप कुछ कायदे कानूनों का, नियमों का, अनुशासन का पालन करते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं मानते हैं तो बहुत दिक्कत आ सकती है। एट स्कूल और कॉलेज वी लर्न ओबीडियंस, स्कूल और कॉलेज के स्तर पर क्या करते हैं, वी लर्न सीखते हैं क्या, ओबीडियंस आज्ञा पालन करना, टू इंस्ट्रक्शंस एंड इन ऑफिस,
इंस्ट्रक्शन जो होता है हमें अपने कॉलेज में या स्कूल में, उसको मानते हुए हम अब क्या अनुपालन करते हैं, सीखते हैं अनुपालन करना, ठीक है। एंड इन ऑफिस में और एट वर्क रेगुलरिटी, और काम नियमित रूप से करना, पंक्चुअलिटी समयबद्धता के साथ, इंटीग्रिटी निष्ठा के साथ, काम के प्रति निष्ठा, समयबद्धता, नियमितता, ऑफिस में हम सभी सब पालन करते हैं इस तरह से। हिस्टोरिकल मॉब टेंडेंसी, जो इतिहास में जो मॉब टेंडेंसी थी, भीड़ भाड़ का जो स्वभाव था, हैज़ जियोपार्डाइज्ड, उसने क्या किया, संकट में डाल दिया है सिविक लाइफ को, एक सभ्य जीवन को संकट में डाला है। जब जब ऐसे हिस्टोरिकल मॉब हुए हैं, यानी कि हिंसा हुई है, उपद्रव हुए हैं, उसने क्या है कैसे जो अनुशासित लोग थे, जो सभ्य लोग थे, उनको संकट में डाला था, उनके जीवन को संकट में डाल दिया था। कौन? यही मॉब टेंडेंसी, यानी इनडिसिप्लिन की, अनुशासनहीनता की टेंडेंसी ने उन्हें क्या किया, जियोपार्डाइज कर दिया, सिविक लाइफ, सभ्य जीवन को संकट में डाला है। जब जब ऐसा हुआ है, डिसिप्लिन का पालन नहीं हुआ है, यानी समाज में इनडिसिप्लिन बढ़ा है। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑन द वन हैंड, हमें इस बात का अवश्य समझना चाहिए कि एक तरफ डिसिप्लिन क्या है, इज द बेस ऑफ लाइफ, जीवन का एक आधार होता है, एंड ऑन द अदर, दूसरी तरफ अवे, एक ऐसा मार्ग टू गेन द प्रोग्रेस, जहाँ से, जिस रास्ते से हम प्रोग्रेस करते हैं, एक हमारी तरक्की का रास्ता ये हमें प्रोवाइड करता है या हमें देता है, उपलब्ध कराता है। कौन? डिसिप्लिन। तो आज की ये जो वीडियो कैसी लगी, और आप कमेंट में बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, और आगे हम ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, और साथ साथ इंग्लिश ग्रामर की स्पेशल आपकी क्लास से एक अलग वीडियो इसके साथ साथ हम बीच बीच में बनाते रहेंगे। हाँ, उसे देखते रहिएगा, बहुत सुंदर, सहज और सरल तरीके से इंग्लिश और ग्रामर के साथ बहुत बढ़िया आप सीख जाएंगे, और जल्दी सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच।